जय श्री राम। आज हम श्रीनाथ राजयोग के बारे में बात करेंगे। ये राजयोग हमारे करियर में अपलिफ्ट लेके आता है, साथ ही साथ हमें जीवन में अवसर प्रदान करता है। ये बहुत ही शक्तिशाली राजयोग है और पुराने ज़माने में ये राजयोग उन लोगों की कुंडली में पाया जाता था जो कि या तो राजा महाराजा होते थे या फिर राजा महाराजाओं के समकक्ष होते थे। और अगर हम इसे वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये योग उन लोगों की कुंडली में पाया जाता है जो या तो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं या फिर टॉप लीडरशिप में होते हैं, या फिर वो व्यक्ति जो अपने जीवन में सफल होते हैं या अपने अपने काम के अंदर प्रभावशाली होते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम इस योग के बारे में इतना कह सकते हैं कि ये योग बहुत ही प्रभावशाली योग है और बहुत ही जीवन में जो है चौतरफा प्रगति लेके आता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये योग बनता कैसे है। अब आप इस कुंडली को देखिए, ये कर्क लगन की कुंडली है और इस योग का पहला नियम ये कहता है कि 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हो। अगर हम इस कुंडली की बात करें तो 7th हाउस में यह मकर राशि आती है और मकर राशि का लॉर्ड शनि ये 10वें घर के अंदर बैठा है। तो ये हमारी पहली कंडीशन की जो है पूर्ति होती है। 7th हाउस के लॉर्ड का 10th हाउस में बैठने का मतलब है कि आप अपने बिजनेस के अंदर जो है बहुत ही प्रभावशाली होंगे। आपका नेम और फेम दोनों होगा, साथ ही साथ आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे और आपकी निर्णय क्षमता बहुत ज़बरदस्त रहेंगी। आपकी विल पावर ज़बरदस्त रहेंगी और आपका जो है मैनेजमेंट क्षमता बहुत पावरफुल रहने वाली है। अब इस योग का जो है दूसरा नियम यह कहता है कि 10th हाउस का लॉर्ड केंद्र या त्रिकोण में बैठकर उच्च का होना चाहिए। तो आप अगर इस कुंडली में देखेंगे तो 10th हाउस के अंदर ये मेष राशि आती है और मेष राशि का लॉर्ड बनता है मंगल। और मंगल को आप इस कुंडली में देखेंगे तो मंगल यहाँ केंद्र में बैठकर जो है उच्च का हुआ है। तो इस योग की जो है दूसरी कंडीशन भी पूरी होती है। और 10th हाउस के लॉर्ड का केंद्र में बैठकर उच्च होने का मतलब है कि व्यक्ति जो है अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत ही प्रभावशाली रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, उसकी निर्णय क्षमता बहुत ज़बरदस्त रहेगी, उसका विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा और मानसिक रूप से बहुत ही सशक्त होगा। अब इस योग का जो है तीसरा नियम यह कहता है कि कुंडली का भाग्येश 10th हाउस के लॉर्ड के साथ में कंजन कर जाए। कुंडली का 10वें के साथ में भाग्येश की युति हो। अब अगर इस कुंडली में हम देखेंगे तो 9th हाउस के अंदर ये मीन राशि आती है और मीन राशि का लॉर्ड बृहस्पति यहाँ पर जो है 10th हाउस के लॉर्ड के साथ में युति किए हुए। तो इस योग का जो है तीसरा नियम भी जो है यहाँ पूरा होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इस कुंडली के अंदर श्रीनाथ राजयोग बन चुका है। अब ये योग जिस व्यक्ति की कुंडली में पाया जाता है वो एक अत्यंत ही जो है पावरफुल व्यक्ति होता है, एक सफल व्यक्ति होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये श्रीनाथ योग जो है किस प्रकार से जो है बनता है और ये किस प्रकार से जो है काम करता है। अब हमें ये देखना होगा कि कहीं ये मेलेफिक पर इन्फ्लुएंस में तो नहीं आ गया है। यदि यह योग किसी न किसी प्रकार के मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आता है तो निश्चित तौर से जो है इस योग की इंटेंसिटी में कमी आएगी ही आएगी। अब मान लीजिए ये इस योग में जो है 10th हाउस में जो है केतु बैठ जाए और 9th हाउस भी जो है पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो इस योग की इंटेंसिटी में निश्चित तौर पे जो है कमी देखने को मिलेगी। तब आप इस योग को जो है जो का त्यों इंटरप्रेट नहीं करेंगे। इसे आपको जो है कम हुई क्षमता के आधार पर ही जो है आपको इंटरप्रेट करना है, तभी आप किसी सही नतीजे पे पहुंच पाएंगे। तो ये था एक
श्रीनाथ योग को लेकर हमारा छोटा सा प्रयास, अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ में। थैंक यू।